नमस्कार। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल। डॉग्स पर, कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उससे सारे डॉग लवर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की एक बेंच ने एक निर्देश दिया था कि अ, दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको सबको एक शेल्टर होम में रखा जाए। और उसके बाद में डॉग लवर्स थे, जो कुत्ता प्रेमी हैं, वो एकजुट हुए, उन्होंने सड़कों पर आकर उसका प्रोटेस्ट किया और काफी काफी लंबी बहस चली। उसके बाद में आज फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है, उनका ऐसा कहना है कि सिर्फ जो रेबीज से संक्रमित कुत्ते हैं और जो खूंखार यानी खतरनाक कुत्ते हैं, उन्हें ही शेल्टर होम में रखा जाए, बाकी को छोड़ा जाए, उन्हीं स्थानों पर रखा जाए जहां पर वो उनसे उन्हें उठाया गया था। और ये भी निर्देश दिया कि खाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें खाना नहीं दिया जाना चाहिए, कोई एक स्थान तय किया जाना चाहिए। एक नेशनल पॉलिसी बनाने पर भी जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल अ, विषय यह है कि क्या जो फैसला आया है उससे वो सारे देश के लोग एक मत हैं, और क्या इसके अलावा होना चाहिए था। अब जो फैसला आया है उससे किस तरह की समस्याएं पैदा होंगी, बहुत सारी सवाल हैं जिन पर बातचीत करने की आवश्यकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर रवि प्रकाश मौजूद हैं, जो वेटनरी डॉक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ में गजेंद्र सोलंकी जी हैं, जो हाईकोर्ट एडवोकेट हैं। सोलंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे साथ में कार्तिक तंवर मौजूद हैं, जो नीडीटेल फाउंडेशन यानी जो एनिमल्स पर काम करती है उसके फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। कार्तिक, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले कार्तिक, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जी सर। डेडिकेटेड हैं एनिमल्स को लेकर, पशु प्रेमी हैं, और नीडीटेल्स एक आपने एक संस्थान भी बनाया है। ये जो फैसला आया है, ये किस तरह से उचित जान पड़ता है? सर, पहले तो पूरे देशवासियों को भी हम इस जो ऑर्डर के लिए सबको बधाई देना चाहते हैं। सभी लोग खुश है काफी। और इस आदेश का हम लोग जो है स्वागत करते हैं। क्योंकि जो नियम कहता है वो यही कहता है कि जो कुत्ते को जहां से उठाया है आपने, वहीं पे आप नसबंदी टीकाकरण करके वहीं पे रिलीज करें। इससे क्या है, नसबंदी से जो है पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में आएगी, और रेबीज के टीकाकरण से जो है रेबीज पे कंट्रोल होगा। रेबीज जो है खतरनाक बीमारी है, इंसानों के लिए भी जानवरों के लिए भी। पर इससे जो है बचा जा सकता है प्रिकॉशन से। तो जब उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो फिर वहाँ पे रेबीज के चांसेस कम होंगे। तो ऐसे करके जो है रेबीज से बचा जा सकता है। पर लोगों में अभी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो इस चीज़ पे जो है अवेयरनेस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। इंदौर में तो हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी बाकी जगह भी एनजीओ। वैसे तो नगर निगम को करना चाहिए, बट एनजीओ अपना अपना काम कर रहे हैं फिर भी। जी। कार्तिक जी, एक सवाल यहाँ पर उठता है, जो सवाल चूंकि ये इस तरह के जो 11 अगस्त को जो निर्देश आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जी उसकी आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि उसके पहले सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस वायरल हुए, जिसमें कुत्ते जो हैं वो बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, महिलाओं पर अटैक कर रहे हैं, पुरुषों पर अटैक कर रहे हैं, मिलकर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद में ही आवश्यकता अ, जान पड़ी कि भाई ऐसा, आखिर मनुष्य जरूरी है या कुत्ते जरूरी हैं? आखिर कोई तो हल निकालना होगा। आपको लगता है कि इस क्या इसका हल निकलेगा इस फैसले से, कि जो कुत्ते अटैक कर रहे हैं, जो खतरनाक कुत्ते हैं, वो कैसे, उनसे कैसे बचेगा? सर जी सर, क्या है, दोनों पहलुओं को देखना जरूरी होता है। इंसानों को भी देखना है, जानवरों को भी देखना है। जब कुत्ता अगर इंसान को काट रहा है तो उसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। या तो वो लोग कुत्तों को मार रहे हैं, या फिर कुत्ता जो वहां रह रहा है जो बाइट कर रहा है, या तो उसे वहां के लोग मारते हैं, या फिर उसे खाना पानी वगैरह टाइम पे नहीं मिल रहा है। वो उसके भी अलग अलग रीजन होते हैं। अब उस रीजन को पता करके उसके बिहेवियर पे काम किया जाता है, तो उसमें बाइट के केसेस कम होते हैं। कम होते हैं लेकिन खत्म नहीं होते, मतलब आशंका तो बनी हुई रहती है। खत्म हो सकते हैं सर, पर उसके बिहेवियर पे। अब जैसे अगर कोई डॉग है और उसको अगर प्यार मिल रहा है तो वो गिव एंड टेक होता है। अगर आप उसको प्यार दोगे तो वो आपको प्यार देगा। अब वो अगर आप उसे डंडा मार रहे हो तो उसे वो ठीक है, बोल नहीं सकता है। अच्छी बात करते हैं, लेकिन जो वीडियोज आते हैं वो तो अलग कहानी कहते हैं। खैर, सर से बात करते हैं। रवि प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हालांकि आपसे पहले भी डिस्कशन इस बारे में हुआ था कि अ, जैसा कार्तिक ने बताया है कि भाई अगर आप मार रहे हो तो वो ठीक है, उसका रिएक्ट करेगा, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जो वीडियो सामने आते हैं उसमें तो एक व्यक्ति जा रहा है, रात में जा रहा है, दिन में जा रहा है, एक बच्चा जा रहा है, कुत्ते उस पर अटैक कर देते हैं। इस समस्या ये समस्या तो वहीं की वहीं है, इस समस्या पर तो कोई निर्देश नहीं हुआ है। नहीं सर, अगर देखेंगे तो थोड़ा सा, अगर आप उसके कोर्ट के आदेश को देखेंगे तो उसमें एक चीज उन्होंने बताया है कि जो एग्रेसिव डॉग हैं या जो ज्यादा बाइटिंग हैबिट जिनकी है उनको प्रॉपरली शेल्टर में रखा जाएगा।
और जो डोसाइल हैं या जो बाइट नहीं कर रहे हैं या ह्यूमन के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, उनको प्रॉपर वैक्सीनेट करके और प्रॉपर स्टरलाइज करके प्रॉपर डिवॉर्म करके उनकी जगह पर रिलीज कर दिया जाएगा पहला। जैसा अभी कार्तिक जी ने बताया कि फीड को लेके है, उनके बिहेवियर को लेके है। तो ये दो चीजें जो हैं जिसमें हम सबको अवेयरनेस फैलाने का जरूरत है कि अगर हम सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा उनको फीड कराना चालू कर देंगे तो एक थोड़ा सा समस्या ये निजात हो सकती है। जो ये हंगर अपेटाइट वाला कहानी है, ये थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है, नो लेकिन डाउट। लेकिन बहुत सारे। डॉक्टर साहब, जी। यहाँ पर जो है एक निर्देश ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर फूड नहीं देना है, ये भी। एग्जैक्टली। जी। एग्जैक्टली, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं, जैसे जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनने सब मेंबर से मिल के डिसाइड कर लिया है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप फीड करा सकते हैं सबकी सहमति से, है ना, जी। नॉट ओनली 2-4 पर्सन से। तो ये हर एक सोसाइटी में, हर एक हाउसिंग सोसाइटी में ये थ्रू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और वहाँ के जो फीडर हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, लाइक जैसे जो नीडीटेल फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं अभी, जो कार्तिक जी हैं, ये सब लोग मिलके एक ऐसा या गवर्नमेंट के थ्रू चयनित प्लेस बनाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा फीडिंग कराएंगे, तो थोड़ा सा बच्चे बूढ़े इन सब चीजों से बचे रहेंगे। और दूसरा जो अवेयरनेस फैलाने की बात आई, हम लोग बात कर रहे हैं ना रेबीज के, बाइटिंग, जैसा अभी कार्तिक जी ने बताया, बाइटिंग बढ़ रहे हैं, बढ़े हैं, नो डाउट रेबीज के केसेस भी बढ़े हैं। जी। लेकिन इसका प्रॉपर प्रोपेगेंडा यही है कि प्रॉपर आप अपना खुद का वैक्सीन करा के रखें रेबीज का। जैसे हम लोग एज ए डॉक्टर हैं, हम लोग दिन भर एनिमल के साथ डील करके रहते हैं, तो जी। हम लोग खुद का अपना खुद वैक्सीनेट करा के रखते हैं। और एज वेल एज पेट पेरेंट्स को बोला जाता है कि आप अपना खुद का वैक्सीन कराएं, अपने एज वेल एज अपने पेट का वैक्सीन कराएं। ऐसे ही स्ट्रीट के जो एनिमल हैं, जो जिनको हम लोग आवारा आज की डेट में कह रहे हैं, वो स्ट्रीट एनिमल को आप उनको प्रॉपर वैक्सीनेट कराइए और अपने घर के बच्चों को एज वेल एज आप खुद वैक्सीनेट करा के रहिए। तो रेबीज के केसेस इंडिया में जैसे पोलियो रिड्यूस हो गया है, वैसे रेबीज इराडिकेट हो जाएगा। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल और उठता है कि कुत्ते सिर्फ बाइट सर। नहीं करते, सिर्फ काटते नहीं। हम हमारे पास जो हम्म। वीडियो सामने आते हैं, आपने भी देखे होंगे कि वो तो बाकायदा उन्हें उन पर अटैक करके उनको नोचना शुरू करते थे, जैसे कोई सियार या कोई जंगली जानवर होता है, जो जंगल वाला जानवर कई होता केसेस में है, ऐसा कई होता है। केसेस में नो डाउट है, कई ऐसे केसेस में ऐसा ऐसे देखने को कैसे। मिला है। अब इसमें एक और सवाल है, आपने कहा कि खतरनाक कुत्तों को ठीक है, कोर्ट ने कहा है, लेकिन रेबीज तो समझ में आता है, रेबीज वाला कुत्ता जो समझ में आता है कि बीमार कुत्ता है, लेकिन खतरनाक कुत्ता कैसे डिस्टिंग्विश कैसे किया जाएगा, कैसे नोटिस किया जाएगा कि खतरनाक है? मैं वही उसी पे आ रहा था सर। खतरनाक कुत्ता को एग्रेशन दिखाने के लिए जैसे बहुत सारे सिम्टम दिखाता है, आप पास जाओगे, आपसे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता है, आपको छूने नहीं देता है, आप उसको कोई ट्रीट करने जाते हैं तो आपके ऊपर अननेसेसरी बार करता है। दूसरा, कुछ ऐसे जो नॉन स्टरलाइज डॉग रहते हैं, जो स्टरलाइज नहीं होते हैं, जनरली एग्रेशन उन्हीं में बढ़ता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। अगर उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है तो वो जाहिर सी बात है, एग्रेशन वो पड़ोसी डॉग के ऊपर दिखाते हैं एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के ऊपर दिखाते हैं। तो ये इसका बहुत सारे केसेस, जैसे आपने बताया कि नोचते हैं, काटते हैं, कई केसेस ऐसे देखने को मिले हैं, नो डाउट। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हम डिनाई नहीं, कोई भी एनिमल एक्टिविस्ट डिनाई नहीं कर सकता है, मैं एज ए एनिमल डॉक्टर डिनाई नहीं कर सकता हूँ। जी। हाँ, ये इनका यही बेसिक जो प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा, जैसे थोड़ा सा भी जो एग्रेसिव डॉग लगा है, उसको प्रॉपर शेल्टर होम में भेज के, उसका स्टरलाइज करा के, उसको वैक्सीनेट करा के, उसको फिर रिलीज किया जाए तो रिड्यूस किया जा सकता है, नो डाउट। देखो, ये ऐसी समस्या है कि इसको परमानेंट आप खत्म नहीं कर सकते हो। कुछ इंडिविजुअल केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं और जी। इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। चलिए गजेंद्र जी, मैं आपसे, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं, मैं आपसे एडवोकेसी का सवाल तो करूंगा ही सही, लेकिन पहला सवाल मेरा एक आम व्यक्ति की तरह है। एक आम व्यक्ति की तरह आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, आप इसे पर्सनली कैसे लेते हैं? पंकज जी, भारत, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी स्वान की। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर प्राणी मात्र से प्रेम करने का भाव हमारे अंदर है ना। और उसी तारतम्य में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ना एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ नागर वर्सेस नागार्जुन के केस में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक प्राणी को सम्मान, गरिमा और एक सार्थक जीवन जीने का अधिकार है। जी। हालांकि उनके राइट्स हमारे जैसे मूलभूत नहीं होंगे, जी। लेकिन उन्हें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी और ऑफ एनिमल एक्ट 1960, जी। पीसी एक्ट और उससे बने नियमों द्वारा उनको संरक्षित किया गया है। जी। तो निश्चित तौर पर संरक्षण का पूरा अधिकार है उनको, उनको भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है, और प्रिवेंशन उनको मिलना ही चाहिए सर।
जी। इसलिए आज का ये जजमेंट है, बहुत अच्छा जजमेंट है। हाँ, इंडिया है, एग्जीक्यूट कराना ये एक टफ टास्क होता है। और बिल्कुल। जब तक हम सोशली अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं होगी, अब वही है कि भारत इतना बड़ा देश और इतनी सारी वेराइटीज के साथ में किस तरीके से हम वहां पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि नीचे तक आखिरी तक ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट ठीक है। होगी। अ, आप दोनों नेशनल डॉक्टर, नेशनल पॉलिसी बनाने की बात कही जा रही है, नेशनल पॉलिसी कब बनेगी, कब लागू होगी, बिल्कुल सही कहा आपने। विल टेक अ टाइम। और इसमें मुझे एक चीज और लगती है सर कि रियली में अभी जो प्रॉब्लम देखने को आ रही है, या इसलिए नहीं आ रही कि कुत्ते पागल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी परंपरा खत्म हो गई रोटी देने की, शहरों में स्पेशली। बिल्कुल उनको सही फीड कहा। नहीं मिल रहा, ये खाना नहीं मिलता, और हंगरी। उस वजह से वो भूख की वजह से पागल होके फिर वो उनका रिएक्शंस आता है। जी। अदरवाइज नॉर्मल फीड में जब हम देखते हैं गाँव में कुत्ते कभी नहीं काटते, बिल्कुल। शहरों में ही घटना बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कहा, अच्छी बात कह और रहे हैं। डॉक्टर साहब काफी अच्छे से इस बात को बता पाएंगे। जी जी, नहीं बिल्कुल, वो पहले ये बात तो जग जाहिर है कि भाई, क्योंकि अब इंदौर से शहर में भी अगर हम बात करें, भोपाल से शहर में बात करें, तो वहाँ पर कचरा गाड़ियाँ आती हैं, सारा कचरा जो है गीला और सूखा डाल दिया जाता है, उसमें खाना भी डाल दिया जाता है। तो पहले तो लोग कुत्ते जो हैं वो ढेर में से उठा खा लिया करते थे, लेकिन अब उनके पास खाना नहीं मिलता। हंगरी जो उनका जो स्टमक है, वो एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। बिल्कुल। जी। एक और सवाल सोलंकी जी, आपसे यही कुछ पूछना चाहूंगा कि आप चूंकि एडवोकेट हैं, देखिए एडवोकेट होने के नाते भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये निर्देश सही है। लेकिन 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों का फैसला आया। वो कहते हैं कि कुत्तों को जो है वो उठाकर आप जो है शेल्टर होम में डाल दें। चल। उसके बाद में आज एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का ही, और वो उस फैसले को पलट देते हैं। ये कैसे होता है अंतर, ये जो इसका क्या पीछे इसके बारीक बात सर, क्या क्या हो सकती ये तो मुश्किल है, पर चूंकि सही हम कह रहे हैं चूंकि सर। मैं लोकतंत्र में, इसमें मैं भी ये सवाल सर से पूछने वाला था कि है? थोड़ा जी सा जी। इसमें क्या क्योंकि जजेस इंटरनली हो जाता है। जजेस फैसला ले रहे हैं, जो 11 अगस्त को फैसला आया था, उनने भी कई तर्क सुने लेकिन होंगे, कई कमेंट्स बिल्कुल, सुने होंगे, बहस हुई होगी, उसके बाद में ये डिसीजन आया था। बिल्कुल सर। देखिए, जहां तक आज के जजमेंट की बात है, 11 अगस्त के जजमेंट के बाद जो पब्लिक का रिएक्शन आया, लोकतंत्र में कहते हैं जनता ही भगवान है। जनता, अच्छी बात कह रहे तो हैं, सही उस जवाब। रिएक्शन के अगेंस्ट ये ऑर्डर आए हैं, और ये सही भी है। जी जी क्योंकि ठीक है, इससे पहले भी आपको याद हो तो 2008 में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया था, जी जिसमें उन्होंने नगर निगमों को आदेश ही दे दिए थे जी हाँ, कि कुत्तों को मारा जाए। जी हाँ, तो फिर उसको तुरंत सुप्रीम केरला हाई कोर्ट का इसका जस्ट अगेंस्ट था, और उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही फिर स्टे भी किया, स्टे जी भी हुआ। तो आ जाते हैं सर, वहां पर भी अलग अलग जजेस हैं, अलग अलग विचारधारा है, जी माइंडसेट अलग अलग होते हैं, उसका अधिकार, इसमें हम सर सब मैं एक मानव है, चीज अल्टीमेटली हम सब मानव हैं। जी। जी जी रवि जी कुछ इसमें कहना मैं चाह एक चीज और ऐड जी जी मैं इसमें सर एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ वकील साहब की बात पे जी कि जो गवर्नमेंट ने जो बताया ना कि जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है, जजमेंट में जो भी हुआ है। बट इसमें जो भी था कि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट इस जजमेंट को लेके आई थिंक जो लोग रोड पे उतरे, पशु प्रेमी या जो भी लोग उतरे रोड पे, वो सिर्फ जजमेंट को लेके उसके अगेंस्ट में नहीं उतरे। उनका कहना सिर्फ मेजर ये था कि आपने ये जजमेंट तो पास कर दिया कि आपके पास वो प्रॉपर सुविधाएं हैं कि आप 10 लाख डॉग को आप शेल्टर होम में तो हम दे पाए। केयर टेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली इस चीज को लेके रोड पे उतरे। हर कोई नहीं चाहता है कि एक डॉग पशु स्ट्रीट प्रेमियों रोड पे ने जो रहे। है सारे जी पशु प्रेमियों ने सारे जो सॉल्यूशन ही बताए हैं, सॉल्यूशन पे किस तरीके से काम करना है। अब जैसे गोवा जो है वो रेबिस फ्री सिटी है, ठीक है, वहां पर डब्ल्यूबीएस ने काम करा, उसको रेबिस फ्री किया। अभी जो इंदौर में है, डब्ल्यूबीएस का एक प्रोजेक्ट चल रहा है मिशन रेबिस करके, वो पूरे इंडिया में चल रहा है। इंदौर में उनने हमारे साथ कोलैब किया है। इंदौर में अभी हमारा पूरा सितंबर मंथ जो है उसमें इंदौर के सारे कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना है। उनका हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जिसमें कहाँ किस लोकेशन पे कितने डॉग स्टरलाइज है, कितने डॉग स्टरलाइज नहीं है, ये पूरा डाटा हमारे पास होगा। फिर ये डाटा हम सरकार को देंगे कि इस लोकेशन पे इतने कुत्ते स्टरलाइज नहीं है और इतने कुत्ते स्टरलाइज है, इतनों को हम एंटी रेबीज वैक्सीन लगा चुके हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग उनको जो है स्टरलाइज कराने पे फोकस करेंगे कि इनकी भी नसबंदी हो जाए, ताकि जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में हो। एंटी रेबीज वैक्सीन हम लोग लगा चुके होंगे, ये हर साल हम लोग रिपीट करेंगे, जिससे कि इंदौर भी रेबीज फ्री बन पाए। जी। कार्तिक इसके आप, लिए अभी हमने कॉलेब किया है। जी जी जी, सर। कार्तिक एक बहुत महत्वपूर्ण हम्म सवाल देखिए उठ रहा है कि चूंकि जैसे ही फैसला आया हम्म सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को, तो सारे पशु प्रेमी जो थे, डॉग लवर्स थे, वो सड़कों हम्म पर आकर उन्हें विरोध किया।
दिल्ली में भी किया, हम्म। मुंबई में भी किया, इंदौर में भी किया, सब जगह किया। जी जी। जी जी। आप क्योंकि सर क्या है ना। नहीं, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि अब हाँ चूंकि हाँ। हाँ हाँ। वो लोग जो इससे ग्रसित हैं, जिनके बच्चों को, हम्म जिनको खुद को, जिनके परिवार के लोगों को कुत्तों ने काटा, वो लोग बहुत संख्या में हम्म कभी सड़क पर नहीं आ पाए। लेकिन मैं आपसे, चूंकि हम्म आप डॉग लवर्स हैं, चूंकि आपका एक फाउंडेशन भी है जो स्पेशली इसके लिए काम कर रहा है, उस परिवार हम्म। को आप क्या कैसे सांत्वना देंगे जिसके परिवार के बच्चे को कुत्तों ने अटैक कर दिया, और पूरी तरह से कई तो डेथ भी हुई हैं? ऐसे परिवारों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, उनके लिए काफी दुख जाहिर करते हैं हम लोग, पर उसमें भी ये है प्रिकॉशन रखना जरूरी है सर। जैसे कि डॉग बाइट हुआ तो उसके बाद में आप वैक्सीन टाइम पे लो, 24 आवर्स के अंदर आपको वैक्सीन लेना होता है, वो आप वैक्सीन टाइम पे लो। उसमें आप देरी करोगे तो वो फिर उसमें दिक्कतें बढ़ती है। मैं इसमें समझ क्या है गया, ना, लोग लेकिन अवेयर इसका नहीं है। इसका मतलब कार्तिक जी, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप तैयार रहें, कुत्ते तो काटेंगे, आप अपने आप को तैयार नहीं रखें। नहीं नहीं रेबीज, रेबीज नहीं, कुत्ते भी सर, उस पे क्या है, सॉल्यूशन पे चलता जब रहेगा। काम करेंगे, लोगों लोगों को जब अपन अवेयर करेंगे उस चीज के लिए। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारा रेबीज के लिए ही है। रेबीज फ्री बनाने के लिए हम लोगों को रेबीज से बचने के उपाय भी बताएंगे। हम जी, अवेयर करेंगे कि किस तरीके से रेबीज से बच सकते हैं, रेबीज से कि बच सकते वैक्सीन लगाने के लिए क्या है। हाँ, हैं। डॉक्टर साहब हमारे रेबीज साथ क्या में है हैं। सर। जी जी जी, बोलिए। वो है सर कि अपने को बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात कह रहे हैं। डॉक्टर साहब इसका शायद बेहतर हम्म, जवाब दे पाए। डॉक्टर रवि प्रकाश जी, मैं जी आपसे जानना चाहूंगा कि हाँ सर, अ, ऑलरेडी हाँ जी सर, क्या बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल हम लोग इस पे। जी 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 जी। जी, बोलिए आप। जी 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 जी, सवाल पूछिए सर, सॉरी। सवाल सर यही है कि क्या हम इसके लिए तैयार रहें कि अभी कुत्ते हैं साथ में, वो तो काटेंगे, आप अपनी अपने प्रोटेक्शन करके रखिए। सर ये सवाल ही एक्चुअली मैं थोड़ा जायज ठीक नहीं है, है मेरे हिसाब से। नहीं, जायज नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन कुछ लोगों का सवाल तो आता है, आम जनता का सवाल तो आता है इस पर। एग्जैक्टली मैं, जैसा आपने सवाल अभी पूछा कि जिनकी फैमिली में कोई भी मेंबर को डॉग बाइट हुआ है या डेथ भी हुई है, उसका क्षति कोई पूर्ण नहीं कर सकता, उसकी परिवार वाले ही जान सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक सांत्वना दे सकते हैं, नो डाउट ये फैक्ट है। बट इसमें ये हम लोग इसके लिए तैयार रहें कि हमें बाइट करेंगे, ये ना तो कोई एक आंसर है ना तो कोई एक सवाल है। जी इसके लिए नो डाउट गवर्नमेंट के थ्रू, एनजीओ को मिलके, जैसे अभी जो हम अपने घर में बहुत सारे पेट को रेयर करते हैं, उसके लिए हम लोग एक ट्रेनर रखते हैं कि डॉग को कुछ ऐसे बिहेवियर है जिससे हम, नो डाउट स्ट्रीट डॉग में पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, चैलेंज है। जैसे हम आज उनको वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, आज हम उनको स्टरलाइजेशन के लिए चैलेंज हमको फेस कर पा रहे हैं, वैसे हम कुछ ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग ऐसे मेंबर अपॉइंट कर देना चाहिए, या एनजीओ के थ्रू, कि हम कुछ एक छोटे छोटे गली मोहल्लों को पकड़ के हम उनके बिहेवियर पे थोड़ा सा काम करें, उनको हम थोड़ा लर्न कराएं कि हमको कैसे गाड़ी चलते वाले लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे बच्चों, जैसे हम अपने घरों में आज की डेट में जो फॉरेनर ब्रीड पाल रहे हैं, नो डाउट उनकी इंटेलिजेंसी पावर स्ट्रीट डॉग जो इंडियन डॉग है उनसे ज्यादा है। बट जी, हम उस पर कहीं काम कर रहे हैं, तो आज घर के अपने डॉग को अगर हम लोग कहीं किसी घर में जाते हैं तो हैंडशेक बोलते हैं, तो प्रॉपर हैंडशेक करता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है। बिल्कुल तो सिखाया इन जाए। सब चीजों पे थोड़ा सा, जी जी, थोड़ा सा सिखाया जा सकता है, प्रयास करा जा सकता है। हम काटने के लिए या कटवाने के लिए तैयार हैं, ये एक थोड़ा सा वाजिब सवाल नहीं है, क्योंकि बट हाँ जिसको प्रयास जिसको करेंगे। जिसको चूंकि जिसको जी, काट लेता है, उसका 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 प्रश्न इसी तरह से ब्लंट हो जाता है। उन्हीं सवालों का बिल्कुल हम बिल्कुल जवाब सर, देते हैं। बिल्कुल जी, एक्सेप्टेड, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि वो सिंपल बात है, वो तो यही सोचेगा कि अगर हम आज हमें बाइट किया है, हम कल उसी गली में फिर जाएंगे, तो आज हमारे एक मेंबर एक को तो बाइट क्या है किया है, ना कल सर, वो कि दूसरे नेचर पे मेंबर को क्या है बाइट ना, किया। जब जी रात को लोग निकलते हैं ना तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी से एकदम से चप्पल घिसते हुए निकलते हैं, तो उसमें डॉग को वो चमकाते हुए निकलते हैं, तो वही ये एक्शन रिएक्शन होता है, फिर डॉग पीछे भागता है। हमने जो ऑब्जर्व किया है, अगर आपके पीछे डॉग गाड़ी के पीछे भाग रहा है। आपकी आवाज म्यूट हो गई। जी, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। गजन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं हाँ आ रही। बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, ऑडिबल। कार्तिक जी। गजन जी, आपसे जानना चाहूंगा, तब तक आप कार्तिक जी अपनी उसको म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। गजन जी, क्या अक्टूबर में चूंकि एक फिर से इस पर सुनवाई होनी है, अक्टूबर में आप क्या, किस तरह का निर्देश आ सकता है, किस तरह की बातें तब सामने आ सकती हैं? सब इसी, आज का जो जजमेंट आया है इसी पर बात होगी, एक्चुअली इसी से आगे होगा वो। जी अब 2 महीने में क्या इसका एक्शन रिएक्शन होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, जी दोनों पक्षों की ओर से। जी बट जहां तक मुझे लगता है कि आज का जजमेंट बहुत सही जजमेंट है। सिर्फ और सिर्फ हमें एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर हम एग्जीक्यूट कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी जी। हाँ, वो आसान काम नहीं है सर, वो आसान काम। बहुत मुश्किल काम है। मैंने जैसे पहले भी बोला कि, और जब तक हम अवेयरनेस नहीं होगी इसमें, जन जागरण के माध्यम से ये संभव हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरी तरीके से इस काम को, जैसे अभी भारत में हम ओडीएफ वाला मामला देखते हैं, जी तो डेली की चीजें हैं ना, वो एक दिन की, एक दिन आप एक महीना सफाई कर भी लोगे तो उससे होना नहीं, वो डेली का हमारे हैबिट्स में शामिल होना चाहिए। जी बिल्कुल। इसी तरीके से डॉग के साथ हमारा जो बिहेवियर है, एनिमल के साथ हमारा जो बिहेवियर है, जी वो एक दिन, दो दिन, चार दिन के लिए वो दिखाने के लिए नहीं हो सकता ना। बिल्कुल वो सही। हम डेली का, हमारा डेली की रूटीन लाइफ में हम उससे कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। जी जी। और काफी निश्चित तौर आवाज। पे, जी क्योंकि जी। बड़े बोलिए बड़े बोलिए। संदर्भों में देखें तो ये यदि इसको देखें इंटरनेशनल, या हम जिसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स, तो इस मामले में एक बात ये भी सामने आ रही है कि इंटरनेशनली इस बात को बढ़ाया जा रहा है कि भारत में इस तरीके की घटनाएं बढ़े, जिससे कि हमारा जो टूरिज्म है वो इफेक्टेड हो। ये आज अमेरिकन अपने टूरिस्टों को बोल के भेजते हैं कि आप रेबीज का इंजेक्शन साथ में लेके जाइए। तो ये जो भयावह वातावरण जी बनाया जा रहा है, जी, ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही कहा। है। जी कार्तिक, आपको आवाज आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आपकी आवाज मुझ तक कार्तिक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई दिक्कत है। कार्तिक शायद आई थिंक एग्जिट हो गए हैं, हो चुके हैं शायद। हाँ नहीं, अब नहीं नहीं, है अभी। मुझ तक तो आवाज आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एनीवे सर, रवि प्रकाश जी आपसे बहुत, चूंकि समय भी कम है, इस वक्त जब जी नेशनल पॉलिसी की बात कही गई है, नेशनल पॉलिसी बनने में, और चूंकि ये निर्देश जो है दिल्ली एनसीआर के लिए आया है, पूरे देश में इसको सर्कुलेट होने में बहुत समय लगेगा। तब तक एक आम आदमी, गली मोहल्ले में जो आम आदमी रह रहा है, वो कैसे रिएक्ट करे, क्या करे, ताकि चीजें व्यवस्थित चलती रहें। इसका सर सिंपल जवाब है कि जब भी आप किसी गली में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है। अगर आप किसी डॉग को देखते हैं कि कई डॉग का झुंड खड़ा है, तो अगर आप उससे अवेयर नहीं है या उस गली से अवेयर नहीं है, तो आप हो सके तो आप दूसरी गली पकड़ सकते हैं। नो डाउट आपका रास्ता वो होगा, बट प्रिकॉशनरी आपको थोड़ा सा रास्ता आप बदल सकते हैं। जी आप अपने हाथ में एक स्टिक लेके जा सकते हैं। आप अगर प्रॉपर अपने आप को वैक्सीनेट करा के जा सकते हैं। आप अपने हाथ में कुछ बिस्किट्स है, कुछ खाने के आइटम लेके जा सकते हैं कि आप रोड पे आप रख सकते हैं, साइड में रख देंगे। तो उस कंडीशन में मैंने नोटिस किया है कि डॉग जनरली आपके ऊपर बार्क नहीं करते हैं, आपके हम्म। ऊपर बाइट नहीं करते हैं। जी तो जी। ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आम आदमी अभी रिसेंट में, जब तक कुछ और नहीं हो जाता है या तक आप। अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं फैल रही है, तब तक आप बेसिक प्रिकॉशंस रख सकते हैं। इन जी केस कहीं आपको बाइट हो जाता है तो आप जो बेसिक आपको पता ही है कि आपको हैंड वॉश करना है, आपको प्रॉपर वैक्सीनेट कराना है, तो जिससे आप डिजीज से आप थोड़ा सा बचे रह सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और जो आपने कहा, जो गजन जी ने भी कहा, जो कार्तिक जी ने भी कहा, मुझे एक बात जरूर समझ में आ रही है कि एक परिवार में कई बार चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, एक बच्चा कोई एग्रेसिव हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अवॉइड करते हैं, हम उसकी साइकोलॉजी पर काम करते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं, हम उसके व्यवहार को मृदु करने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जो गली में, मोहल्ले में कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, उन पर भी हमें काम करने की आवश्यकता शायद है। उनके व्यवहार को देखने की आवश्यकता है, उनका व्यवहार कैसे सामान्य हो, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक जगह निश्चित की जाए, वहां पर हर व्यक्ति, जो आप गजेंद्र जी ने कहा कि एक गाय की रोटी और एक कुत्ते की रोटी, वो डाली जाए, ताकि उनके व्यवहार में बदलाव हो। और जो युगों से परंपरा चली आ रही है कि कुत्ते और मनुष्य एक साथ रहते आए हैं, वो परंपरा निर्वाह चलती रहे, और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो घटनाएं भी भविष्य में देखने को नहीं मिले। बहुत सारा धन्यवाद गजेंद्र जी, रवि प्रकाश एक जी, एक, कार्तिक एक जी, लास्ट बात सर, करने के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण। लास्ट बात, जी जी बोलिए, जी बोलिए, बोलना एक लास्ट चाहूंगा। बात। जी भारत में अभी मनुष्य हो चाहे कुत्ते, जी। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। तो नसबंदी का निर्देश भी सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट ने दे बिल्कुल। दिया। ये सबसे पहले कोर्ट को इस पे काम करना चाहिए, बिल्कुल, कुछ मैं ऐसे यही जजमेंट पास बोलूंगा। करने चाहिए जिसपे नियंत्रण हो सके। जी जी। डॉग्स में तो हम लोग स्टरलाइजेशन करा रहे हैं, बट ड्यूरिंग आप कांग्रेस की सरकार में देखे लोग को जबरदस्ती नसबंदी कराया जा रहा था। आई थिंक आज की डेट में वही जरूरत है जरूरी है कि कि फिर से कराया नसबंदी है, जाए। संख्या पर नियंत्रण किया। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण ओके, थैंक जानकारी यू, दी। आप देखते रहिए थैंक यू, हिंदुस्तान। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। सर।